हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं होता, क्यों? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों कि अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात अनुचुंबकत्व पर तो ताप का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन प्रतिचुंबकत्व पर नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पर इसे डोमेन के निर्माण से समझते हैं। तो बच्चों होता क्या है, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उस अनुचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु जो होते हैं उनका एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों, परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण है। और ये किस स्थिति में है बच्चों? जब वहां पर क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है। अर्थात हमारे पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थित है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि बी जो है, बाह्य बाह्य बी क्या है बच्चों, बाह्य बी है, ये कैसा है बच्चों, अनुपस्थित है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब अनुपस्थित होगा तो इसके जो डोमेन बनेंगे, इसके अंदर अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर ये डोमेन किसी भी रेखा में संरेखित हो जाते हैं, है ना बच्चों। अब क्या होता है, मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा देता हूँ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बी जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है इसको आरोपित किया। तो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर क्या होता है, ये जितने भी डोमेन अलग अलग दिशा में थे ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अर्थात हमने माना कि हमारे पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस दिशा में आरोपित हो रहा है। किस दिशा में? इस दिशा में हमारे पास बी आरोपित हो रहा है। तो ये सभी क्या होते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आरोपित हो जाते हैं। अब बच्चों जिनका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो चुंबकीय आघूर्ण बाह्य मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, जिसको हम एम से दिखाते हैं। एम बराबर जीरो। ये जीरो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को अलग अलग दिशा में होने के कारण निरस्त कर देते हैं। लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो लगाने के बाद इनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है बच्चों वो जीरो नहीं होता, क्योंकि ये सब एक ही दिशा में आ गए और एक ही दिशा में आने के कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो निरस्त नहीं होता। अतः हम क्या कह सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये एक दिशा में आए, अर्थात क्या हो रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव पड़ रहा है। अब इसी क्रम में बच्चों हम क्या देखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में भी देखते हैं। तो बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ में भी प्रत्येक परमाणु क्या करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, मतलब प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो यहाँ पर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह भी किसी भी दिशा में हो सकते हैं। ये जो परमाणु है ये किसी भी दिशा में हो सकते हैं, जैसा हम चित्र में बना रहे हैं। लेकिन जब बच्चों हम क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, प्रतिचुंबकीय की बात करें बच्चों, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो माना हमने क्या किया, इस दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया। तो हमारे पास बी है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, जो बी है वो हमारे पास क्या है, अनुपस्थित है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अनुपस्थित है। लेकिन यहाँ पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो गया, हमारे पास बी उपस्थित हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये चुंबक से आकर्षित नहीं होते, अर्थात इन पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं। इसीलिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर इनके जो परमाणु होते हैं ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो गए। इस प्रकार से अगर हमने इस दिशा में लगाया तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चले गए। तो बच्चों ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चले गए, अर्थात इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। या हम ये बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, अब हम इसका हल देखेंगे। और हल में हम क्या बोल सकते हैं, हल लिख रहे हैं बच्चों, हल में हम बोल सकते हैं कि जो ऊष्मीय विक्षोभ होता है पदार्थ के परमाणु, हम लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उस प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होता है, इनमें बच्चों ऊष्मीय विक्षोभ होता है। और उस ऊष्मीय विक्षोभ के कारण प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु ऊष्मीय विक्षोभ के कारण आरोपित जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, दिशा के विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। अब बच्चों इनमें जो चुंबकीय आघूर्ण कैसे आया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था, इसके कारण इनमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण आता है, अतः इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके उत्तर में, अतः इन पर ताप का अतः इन पर ताप का प्रभाव नहीं
पड़ता है। अतः बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।